नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि समाज से जो है जो समाज में जो उत्कृष्ट कार्य अपने अपने क्षेत्र में करते हैं, आज उन लोगों की एक बैठक हुई थी और ये बैठक जो है एक मंच जो है, एक मोर्चा जो है एक तैयार हो रहा है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए। इस बैठक में बच्चू प्रसाद वीरू, जो कि हमेशा वंचितों के लिए आवाज़ उठाते रहते हैं, वो शामिल हुए हैं। लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर संजय वाल्मीकि जो है वो मौजूद थे। गजेंद्र मांझी, जो कि सामाजिक चिंतक और विचारक हैं, वो थे। तो कहीं ना कहीं आज इस बैठक में काफ़ी गणमान्य लोग उपस्थित हैं। क्या कुछ इस बैठक का दृश्य है, क्या कुछ इस बैठक का रूपरेखा है, यहाँ तमाम लोगों से बात करके इस बैठक की हम जानकारी लेते हैं और किसने क्या कुछ कहा उनके बयान को भी आपको सुनवाते हैं। छोड़ जाते हैं सबकी प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए राहुल कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। दलित अति पिछड़ों और पसमंदाओं की यह पहली बैठक है। लोकसभा चुनाव में ये ठगे गए हैं अति पिछड़े और पसमंदा मुस्लिम, और दलितों के जो प्रतिनिधि हैं वो अपने सवालों के साथ संसद नहीं गए हैं और नहीं गए हैं। इसी के एवज में हम लोग अपने सवालों को सड़क से संसद में ले जाएंगे और इसीलिए संगठित करने के लिए हम लोग पहली बैठक कर रहे हैं। गजेंद्र मांझी। दलित अति पिछड़े और पसमानदा मुसलमान बिहार में हाशिए पर है और राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ा है। तो ये अति पिछड़ा समाज अपना राजनीतिक हकमारी के खिलाफ, दलित अपना राजनीतिक हकमारी के खिलाफ, और पसमानदा मुसलमान जो है वो भी अपने वजूद के लिए एक बड़ी बैठक जो है आज बच्चू प्रसाद जी के नेतृत्व में की गई, जिसकी अध्यक्षता जो है चंद्रिका बाबू ने किया है और सभी लोगों ने समर्थन दिया है कि बिहार में जो है जाति जनगणना हुई, 65% आरक्षण हुआ। जैसे ही बीजेपी का काम हो गया, हाई कोर्ट के जो है ब्राह्मणवादी सोच के जज ने जो है उसको रद्द कर दिया। तो इसके खिलाफ भी जो है ये अति पिछड़ा और पसमानदा मुसलमान और दलित नाराज है। तो इसी के लिए एक बड़ी जो है सम्मेलन का आयोजन हम लोग जो है हमारे बच्चू प्रसाद वीरू जी बताएंगे, और हम लोग जो अति पिछड़ा, पसमानदा और मिलकर के चुनावी बिगुल फूकेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। संजय वाल्मीकि। सर, जातीय गठबंधन की बात कही जा रही है, क्या लग रहा है जातीय गठबंधन ये सफल होगा? हम लोग कहाँ कर रहे हैं जातीय गठबंधन। जातीय गठबंधन तो बाकी पार्टियों का आप देख लीजिए। लालू जी का माई समीकरण जातीय गठबंधन है, नीतीश जी का कोरी कुर्मी जातीय गठबंधन है, भाजपा का बनिया ब्रह्म जातीय गठबंधन है। हम लोग उनसे सीख रहे हैं। हम लोग दलित अति पिछड़ा और पसमंदा जो हम लोगों के राजनीतिक हकमारी हो रही है और हम लोगों के हिस्से को हड़पा जा रहा है, उसके खिलाफ यह एक मुहिम है। और उसके लिए हम लोगों ने आज तय किया है कि अगली बैठक हम लोग 6 जुलाई को पटना में करने जा रहे हैं, जिसमें हर विधानसभा क्षेत्र से 2-2 विधानसभा के जो हमारे लीडर होंगे उसमें भाग लेंगे। और उस दिन हम लोग इस संगठन के नामकरण पर और उस दिन हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। इसके लिए आज ये बैठक बुलाई गई। बच्चू प्रसाद वीरू। जो भी हमारी हकमारी होगी उससे बचने के लिए या उस पर काबिज होने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएंगे, इस पर हम लोगों ने बहुत देर तक मंथन किया, विचार विमर्श किया। और आने वाले 6 तारीख का जो मीटिंग होगा उसमें सारे बिहार से जितने भी हमारे विधानसभा है उसमें 2-2 प्रतिनिधि का चयन करके हम लोग बुलाएंगे और क्या रणनीति होगा, कैसे क्षेत्र में होगा, इस पर चर्चा करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात। अर्जुन ठाकुर, संयोजक हिस्सा। वंचित आज की ये बैठक बहुत ही अहम बैठक है, जिसमें दलित, शोषित, वंचित समाज को अपनी हक के लिए एकजुटता करने के लिए ये बैठक रखी गई है। इस बैठक के द्वारा ही हम गांव से लेके
ये राज्य स्तर पर हम कमेटी बना के उसके अधिकार के लिए हम उसको सदन में भेजने का काम करेंगे और सर्वसम्मति से राय विचार करके उसके हम आर पार कर लड़ाई लड़ेंगे। मेरा नाम आनंदीप पासवान, उपाध्यक्ष जिला कमजोर वर्ग सामाजिक न्याय समिति बेगूसराय। देखिए, हम लोग आज का बैठक में ये कहना है हमको कि मूल अति पिछड़ा वर्ग से हम लोग आते हैं, ठीक ना। आज तक हम लोगों को कोई हकदारी हिस्सेदारी न मिला है, न मिला है। हम लोग वंचित, शोषित, दलित, अति पिछड़ा दूसरों को देखते रह गए, दूसरों को घर बनाते रह गए, लेकिन अपना घर उजड़ता चला गया। इसके चलते हम लोग बैठक रखे हैं। उस बैठक का मूल एजेंडा है कि हम लोगों को शोषित वंचितों को जो अधिकार है, अधिकार नहीं मिल पा रहा है, इसकी लड़ाई की तैयारी हम लोग करेंगे। जो विधानसभा में अगला उसको टक्कर देने का काम करेंगे, नहीं तो हम लोगों का भागीदारी किसी तरह से नहीं मिलने वाला है। नरेश महतो, सीतामढ़ी। मैं आपको, आपके मीडिया के साथियों को भी मैं स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग पूरे जो है बुद्धिजीवियों का मीटिंग है, बुद्धिजीवियों में हम लोग दलित, अति पिछड़ा जितना समाज के लोग हैं सब एक होकर इस बार बिहार में खास करके जो है 243 सीट पर परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए कि सरकार आज हम लोग के आज़ादी के बाद से दलित, अति पिछड़ा को खास करके ठगने के ही काम कर रहे हैं। इसलिए अब दलित, अति पिछड़ा जाग चुका है, बाबा साहब को मिशन को समझ चुका है। अब आगे जो है कोई भुलैया में रहने वाला लोग नहीं है। इसलिए इस बार 243 सीट पर दलित, अति पिछड़ा समाज मिलकर अपना हक लेके रहेगा और हक छीन लेगा। क्या कुछ कहेंगे आज की बैठक के बाद, अब आगे क्या कुछ रणनीति होगी? देखिए, आज की जो बैठक था, अत्यंत पिछड़ी जाति, खास करके दलित पिछड़े जो लोग हैं, वो लोगों का जो शोषण हो रहा है, खास करके हमारे समाज के तो 90 के दशक के बाद से जो है समझिए कि पूरे पार्लियामेंट, असेंबली, काउंसिल में आज तक जबकि सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों, लेकिन एक भी जो है उसका प्रतिनिधित्व नहीं है और ना टिकट को कोई पार्टी देती है। ऐसी स्थिति में हम लोग हम ये सोच रहे हैं कि पूरे पीछे अत्यंत पिछड़ी जाति, दलित और पिछड़े जो शोषित समाज के लोग हैं वो एकजुट होकर करके इसकी लड़ाई लड़े, ताकि हमारा भी प्रतिनिधित्व जाए और जिसका शोषण हो रहा है उसकी भी प्रतिनिधित्व हो। अपना परिचय। मोहम्मद हुमायूं अंसारी, राष्ट्रीय मोमिन कांग्रेस के। आज क्या क्या मुद्दा निकल के सामने आई है? देखिए, ये बुद्धिजीवियों का एक बैठक था जो मुख्यतः दलित और अति पिछड़े वर्ग से आने वाले बुद्धिजीवियों के वो गहन विचार विमर्श करने के लिए बैठे थे कि किस तरह हमारा समाज जातीय जनगणना के अनुसार भी 22 और 36 कुल मिला के 58% जो जनसंख्या है वो आज भी राजनीति में भागीदारी नहीं निभा पा रही, और इन राजनीतिक चालबाजियों के तहत इस समाज को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। तो हम ऐसा कौन से मुद्दे लेकर चले, कौन सा ऐसा मॉडल तैयार करें जो इस शोषित और वंचित समाज को सही मायनों में हकदारी मिले। बाबा साहब ने जो ये संविधान की रचना की थी कि सत्ता द्वारा हकियत प्राप्त करना है, जबकि ये सत्ता द्वारा हकमारी का काम हो रही है। इसी के खिलाफ सांसद बनाम सड़क के लोगों के बीच में ये लड़ाई है कि सच्चे प्रतिनिधि और सही प्रतिनिधि कैसे हमारे समाज के विधानसभा तक या सदन में जाने का काम करें। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर हुआ और मैं इस बुद्धिजीवी और परिवर्तन मिशन के साथ में हूँ। आज की जो बैठक रखी गई है वो कितने बैठक बुलाई गई? देखिए, आज बैठक दलित और अति पिछड़ी जाति का है, जो बुद्धिजीवी समाज है उन लोग की एक बैठक बुलाई गई थी। और बैठक के हम लोग का मेन कारण यह है कि दलित और अति पिछड़ा का वोट लेकर सारे लोग मंत्री या विधायक एमपी और राज कर रहे हैं, और दलित और अति पिछड़ा हाशिए पर है। कुछ लोगों को लाभ मिला, लेकिन अधिकांशतः जो दलित और अति पिछड़ा समाज है वो सिर्फ वोट देने का काम करता है। उसको वोट ले लेगा, उसके बाद उसको कुछ मिलता नहीं है,
कोई कौआ कुत्ता नहीं उसको पूछता है, कोई MP विधायक नहीं पूछता, सब अपना माल फाड़ने में लगा हुआ रहता है। जिस तरीके से इन लोग अपने अपने स्वार्थ में जातीय आधार पर पार्टी बना हुआ है, सभी पार्टी का जो शीर्ष नेता है अपने जाति के लिए, अपने परिवार के लिए पार्टी गठबंधन करके वोट ले लेता है। लेकिन हम लोग जो सभी जाति, जो अति पिछड़ी जाति और दलित जाति है, जो लगभग आपको 50% से ऊपर है, हम लोग हाशिए पर हैं। इसीलिए हम लोग आज निर्णय लिए है कि अब हम लोग को जातीय गठबंधन करना चाहिए। हम लोग एक ही जाति के हैं और एक ही समस्या है, खून एक ही है, इसीलिए हम लोग एक जात में बनना चाहते हैं। और जब तक जातीय गठबंधन नहीं होगा, हम लोग की समस्या का समाधान नहीं होगा और हम लोग सत्ता में नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हम लोग निर्णय लिए हैं आज। अपना परिचय मुंडलिका सिंह चंद्रवंशी।